पूरा शहर पानी में डूब चुका था, लेकिन लोगों की मौत पानी की वजह से नहीं हो रही थी, क्योंकि समंदर कुछ अपने साथ ऐसा कुछ लेकर आया था जो एक एक इंसान को जिंदा निगल रहा था। अब इस शहर की गलियों में पानी नहीं बल्कि अब मौत तैर रही थी, और हर साल तूफान एक नई तबाही लेकर आते थे। हल्की बारिश हो रही थी। डकोटा ऑनलाइन किराना का सामान मंगाने की कोशिश करती है। आप डकोटा खिड़की से बाहर देखती हैं तो सभी लोग जल्दी जल्दी से छोड़कर भाग रहे हैं, और वह जैसी ही बाहर जाती है हालात देखकर उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक लीसा नाम की गर्भवती डॉक्टर जो ये से बाहर जा रही थी, उसका ट्रक ड्राइवर उसे कहता है कि वह सामान छोड़कर यह शहर छोड़ देगा। तभी उसकी यार लिसा को बताती है कि शहर से बाहर जाने वाला हाईवे बैंड कर दिया है, और लिसा घबरा जाती है और समुद्र के पास एक समरीन जीव विज्ञानी समुद्र में उतरे। तूफान से बहुत चिंतित था, और यह तूफान बहुत खतरनाक और डरावना था। और अब उसे पता चलता है कि 6 शार्क सागर की तरफ बढ़ रही हैं, और अब डेला अपनी बहन जी को शहर छोड़ने की कहती, लेकिन डकोटा मना कर देती है, और रिपोर्टर शार्क की खबर को बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। लेकिन अब तूफान और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। डकोटा अपने घर में बैठी थी, लेकिन तभी बाहर से आवाजें आने लगती हैं, और कुछ ही सेकंड में पानी पूरे शहर में फैल जाता है। तभी लीसा का ट्रक ड्राइवर उससे कहता है कि आगे पेड़ गिर गया है, इसलिए वो आगे नहीं जा सकते। लीसा कार को घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन कार पेड़ में फंस जाती है और पानी उनकी तरफ बढ़ने लगता है, और उधर पानी डकोटा का घर तक आ जाता है। वो भगवान की कोशिश करती है, लेकिन पानी खिड़की दरवाजे तोड़ते हुआ घर में आ जाता है, और लीसा की कार में एक लड़की घुस जाती है और उसका पेट उसमें फंस जाता है, और पानी कार में तेजी से बढ़ने लगता है। और तभी बॉब का ट्रक फट जाता है, और शुद्ध पानी में कौन पहला लगता है, और फिर खून की गंध से शरख वहां पहुंच जाती है। तभी 2 आदमी वहां आते हैं और लिसा को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक शार्क आदमी का हाथ पकड़ लेती है, और कुछ ही समय में दोनों को पानी में खींच लेती है। डकोटा ये सब अपनी खिड़की से देख रही होती है, और वो लिसा को बताती है कि पानी में शार्क है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उधर बच्चों के घर में भी पानी घुस चुका था। माता पिता गरज में पूछते हैं, लेकिन शार्क आदमी का हाथ काट लेती है और औरत को पानी में ले जाती है ताकि वो बच्चों को छोड़कर भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक एक खतरनाक शार्क आती है और उसे भी पानी में खींच लेती है। अब बच्चे डर के मारे जोर जोर से चीखने लगते हैं, और चारों तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा और पानी की डरावनी आवाजें सुनाई दे रही। उधर लिसा अभी भी कार में फंसी हुई थी। डकोटा तुरंत हेल्पलाइन पर कॉल करती है, लेकिन कोई मदद नहीं मिलती। कोई भी उनकी आवाज सुनने वाला नहीं था। डकोटा पूरी तरह घबरा जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। वो चाकू उठाती है और पूरी ताकत से खिड़की तोड़कर घर के ऊपर से होते हुए किसी तरह लिसा तक पहुंच जाती है। फिर वो कार की सीट काटकर उसे किसी भी तरह बाहर निकालती है और घर के अंदर ले आती है। उधर डेल और उसकी टीम शहर की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि एक विशाल गर्भवती शार्क पूरे शहर में घुस चुकी है, वही शार्क जिसे वो कई सालों से ढूंढ रहे थे। ये सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं, और बच्चे अभी भी बेंच के ऊपर फंसे हुए थे। पानी लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा था। हर सेकंड मौत उनके और करीब आ रही थी, और लड़का बेसमेंट में पहुंच जाता है। वहां डायनामाइट का प्रयोग भी मिल जाता है, लेकिन तभी एक शार्क उसकी तरफ बढ़ने लगती है, पर वो किसी भी तरह बचकर ऊपर आ जाता है, और अब पानी बहुत ऊपर आने लगता है। तभी डकोटा को याद आता है, क्या उसका अंकल शार्क पर रिसर्च कर रहा है। यह इलेक्ट्रिक टूथब्रश और ट्रिमर को बैग में डालकर पानी में फेंकती है, ताकि उनकी कंपन अन्ना से शार्क दूसरी तरफ चली जाए, और उसकी योजना काम कर जाती है और सभी शार्क बैग की तरफ जाने लगती है। तभी डकोटा अकेले पानी में उतरकर एक नब को ढूंढने लगती है। रास्ते में उसे काई लाश दिखती है, लेकिन तभी डकोटा के पास एक शार्क आती है, लेकिन एन डकोटा संत हो जाती है और शार्क निकल जाती है। आखिरकार वो एक नव तक पहुंच जाती है। उधर लिसा का दर्द बढ़ता जा रहा था, और अब सुबह होने लगती है। तूफान अभी थोड़ा शांत होता है, लेकिन शहर पूरी तरह डूब चुका था। लेकिन तभी अचानक डकोटा का घर टूटने लगता है, और लिसा एक तैरती हुई लकड़ी को पकड़ लेती है, और वह वहीं पानी में अपने बच्चे को जन्म देती है। तभी शार्क उसके पास आने लगती है। लिसा टूटी हुई लकड़ी के टुकड़े को हथियार बनाती है और खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी डकोटा वहां आ जाती है और वह क्रॉसबो से शार्क पर हमला करती है। उधर बच्चे
डायनामाइट और स्टेक को मिलाकर शार्क के लिए जाल बनाते हैं, लेकिन शार्क तब तक पास नहीं आती जब तक पानी में कंपन पैदा नहीं करते। और जैसे ही शार्क पास आती है, डायनामाइट फट जाता है और तीनों शार्क के टुकड़े उड़ जाते हैं। और तभी बच्चे खुशी से एक दूसरे से गले मिलने लगते हैं। तभी डेला भी डकोटा और लिसा तक पहुंच जाता है और वह इलेक्ट्रिक डिवाइस पानी में फेंकता है, जिससे शार्क दूर चली जाती है। लेकिन तभी एक विशाल शार्क सामने आ जाती है और वह छोटी शार्क को एक ही झटके में निगल जाती है। सब लोग डर के मारे उसे देखने लगते हैं। डेला, डकोटा, लिसा और बच्चों को ऊपर नाव में खींच लेता है और डकोटा अपने अंकल को गले लगा लेती है। लिसा अपनी माँ को वीडियो कॉल पर बच्चे को दिखाती है और उधर बच्चे एक कार लेकर वहां से बाहर निकल जाते हैं। तभी डेला का पार्टनर समुद्र में एक और तूफान बनता हुआ देखता है, यानी कि यह तबाही अभी खत्म नहीं हुई थी। और इसी के साथ यह खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी यहीं खत्म होती है। और ऐसी ही और शानदार मूवी देखने के लिए हमारे चैनल पर जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट मूवी।